शांति। आज 18 जनवरी 2022 के मधुर महावाक्य हैं। आज का दिन इस यज्ञ के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने, यज्ञ पिता ने संपूर्णता को प्राप्त किया, अपनी भौतिक देह का त्याग किया। पूरे विश्व में आज का दिन विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। स्थान स्थान पर योग तपस्या चल रही है, साधना चल रही है। बाबा के जीवन की मुख्य शिक्षा रही कि तुम बच्चों को मेरे समान निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी बनना है। कर्म करते भी आपको निराकारी स्वरूप की स्मृति रहे, निर्विकारी बनकर रहे और अहंकार जरा भी ना आए। याद दिलाया, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सब करेंगे। हर कार्य करते हुए आपको शिव बाप की स्मृति रहे। ब्रह्मा बाबा स्वयं शिव बाबा की याद में रहे, सबको बाबा की स्मृति दिलाई कि बच्चे हमेशा एक शिव बाबा को याद करो। बाबा स्वयं निश्चय बुद्धि, निश्चिंत रहे। जो कार्य ब्रह्मा बाबा ने किया, हम सबको भी ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। आज के स्मृति दिवस को मनाने का अर्थ है कि हम उनके गुण और विशेषताओं को स्वयं में लाने का दृढ़ संकल्प करें। सिर्फ ये नहीं कहना कि हमारे बाबा बहुत अच्छे थे, हमें उनके समान बनना है, उनकी शिक्षाओं पर चलना है। आज की मधुर मुरली में बाबा बहुत ही स्पेशल मीठी मीठी मुलाकात कर रहे हैं कि तुम बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाबा को बहुत प्यार से याद करो तो आप में बहुत कशिश रहेगी। दिल से बाबा की महिमा करते रहो। जब आप दिल से बाबा की महिमा करेंगे, शिव बाबा को निरंतर याद करेंगे, तो अंदर जो भूत हैं वो भाग जाएंगे। ये भूत जन्म जन्मांतर के भूत हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि बिना याद किए, बिना योग बल के ये भूत निकलेंगे नहीं, क्योंकि अब वापस घर जाना है। तो जिस रूप में आए थे उसी रूप में जाना है। आत्मा सर्वगुण संपन्न आई थी, तो उसी रूप में जाने के लिए चेक करो, मेरे में कोई खामी तो नहीं। अपनी खामी को बाबा को सच सच बताना है, ईमानदारी से बताना है कि बाबा मेरे में ये खामी है, आप बताओ। तो बाबा सर्जन है। बाबा ठीक करने के लिए, उस खामी को मिटाने के लिए राय देंगे। सच्चे बाप से जो सच्चे रहते हैं तो उन्हें भूतों को निकालने में, कमज़ोरियों को निकालने में बाबा की मदद मिलती है। बाबा ने कहा, देखो श्री लक्ष्मी नारायण ये ऐसे कैसे बने। श्री कृष्ण, श्री राधे, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण ये 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बने। ऐसे ही आप बच्चे भी अपने आप को चेक करो और बाबा की याद से अपने अंदर शक्ति भरो कि ये भूत निकल जाएं। और किसी और की भी कोई खामी है तो उसके लिए भी उसको करंट देनी है कि बाबा की याद से इस आत्मा की ये खामी निकल जाए। बहुत प्यार से बाबा ने कहा, लाडले बच्चे तुम्हें परफेक्ट बनना है तो कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। सुबह भी उठकर याद करो, रात को सोने से पहले भी याद करो। 8 घंटा कार्य व्यवहार करो, 8 घंटा आराम करो, 8 घंटा बाबा से मीठी मीठी रूहान करो, वार्तालाप करो। लेकिन निरंतर याद में रहेंगे तो कमज़ोरियाँ निकल जाएंगे। बहुत सुंदर बात बाबा ने समझाई कि बच्चे अगर आप में विकार हैं, देह अभिमान है, तो उसके लिए प्रैक्टिस करो कि मैं आत्मा हूँ। दूसरों को भी आत्मिक दृष्टि से देखो। इस आत्मिक दृष्टि के अभ्यास से ये भूत, काम, क्रोध आदि दूर हो जाएंगे। अंतिम समय में कौन सी सेवा होगी, अंतिम सेवा का स्वरूप क्या होगा, उसके लिए बाबा ने याद दिलाया कि आपको फरिश्ता स्थिति में रह के सेवा करनी है। खूब कारोबार करते हुए भी लाइट हो करके रहो। जब आप लाइट के आकार में रहेंगे, लाइट रूप होकर रहेंगे, तो कारोबार भी लाइट हो जाएगी, कोई बोझ नहीं होगा। दूसरे जब आपको देखेंगे
तो आपसे लाइट का ही साक्षात्कार होगा। जैसे कि वस्त्र भी लाइट के हैं, क्राउन भी लाइट का है और कार्य भी लाइट हो गया। ऐसी अशरीरी स्थिति में स्थित होकर जब किसी को कोई बात कहेंगे तो उस पर अच्छा प्रभाव भी पड़ेगा। हठ योगी तो मेहनत करते हैं न्यारा बनने की। आप बच्चे लाइट रूप में रहने का अभ्यास करो। जितनी आपको प्रैक्टिस होती जाएगी उतना आप साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। पहाड़ जैसी बात भी छोटी हो जाएगी। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय सब समाप्त हो जाएगा। ऐसी सेवा की आवश्यकता है और उसके लिए आप बच्चे फरिश्ता स्थिति में रहने का खूब खूब अभ्यास करो। वरदान में बाबा ने समझाया, भुजाओं में समाने और भुजा बनकर सेवा करने वाले ब्रह्मा बाप के स्नेही भव। जो स्नेही होते हैं वो भुजाओं में रहते हैं। आप ब्रह्मा बाबा की भुजाएं हो, रहना भी बाबा की भुजाओं में है। ये भुजाएं सेफ्टी का साधन है। सदा नशा रहे, हम भगवान के राइट हैंड हैं। इससे भुजाओं में समाये रहने से सेवा निरंतर होती रहेगी। स्लोगन में बाबा ने समझाया, संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। आज पूरा दिन बाबा की स्मृतियों में रहेंगे। बाबा के मधुर बोल, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे कानों में गूंजते रहें। चलते फिरते भी आत्मिक स्मृति में रहें। याद रहे, हमें भी बाबा जैसा बनना है। बाबा की याद में रहना है। याद की मस्ती में इतना रहना है कि लाइट रूप हो जाए। सब कार्य करते हुए भी डबल लाइट रहेंगे। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे सवेरे उठकर बाबा को बहुत प्रेम से याद करो। बाबा को याद करेंगे तो बाबा भी प्यार करेंगे, कशिश होगी। सवेरे उठकर बाबा को बहुत प्रेम से याद करो। बाबा को याद करेंगे तो बाबा भी प्यार करेंगे, कशिश होगी। बाबा की तरफ से जैसे आपको खींच होगी। गीता तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को बाबा बार बार समझाते, बच्चे अपने को आत्मा समझो। ये शरीर मेरा नहीं, ये भी खत्म होना है। हमें बाबा के पास जाना है। ऐसे ज्ञान की मस्ती में रहने से तुम्हारे में कशिश बहुत आएगी। ये तो जानते हो, ये पुराना चोला छोड़ना है, यहाँ रहना नहीं है। इस शरीर से ममत्व निकल जाए। इस शरीर में सिर्फ सर्विस के लिए है, इसमें ममत्व नहीं, बस घर जाएं। ये संगम का समय भी पुरुषार्थ के लिए बहुत आवश्यक है। अभी ही समझते हैं हमने 84 का चक्कर लगाया। बाबा कहते भले धंधा धोरी करो, ग्रस्त व्यवहार में रहते बुद्धि में याद रहे कि ये तो सब कुछ खत्म होना है, अब वापस घर जाना है। बाबा भी सदैव घर में रहते हैं। भले 8 घंटा धंधे आदि में लगाओ, 8 घंटा आराम करो, बाकी समय बेहद बाप से वार्तालाप रूहान करो। बाबा की श्रीमत है मीठे बच्चे, निरंतर याद की यात्रा पे रहो। जितना याद की यात्रा पर रहेंगे प्रकृति तुम्हारी दासी बनेगी। सन्यासी लोग कभी मांगते नहीं, वह योगी तो है ना। निश्चय रहता है हमें ब्रह्म में लीन होना है, बहुत पक्के रहते हैं। बस हम जाते हैं, ये शरीर छोड़ जाएंगे। बड़ी मेहनत करते हैं। भक्ति मार्ग में कई भक्त देवताओं से मिलने के लिए अपना जीव घात भी कर लेते हैं। आत्मघात तो नहीं कहेंगे, वो तो होता नहीं, बाकी जीव घात होता है। तुम बच्चे योग में रहते हो तो जैसे अमर हो। कभी कोई भी ख्याल नहीं आएगा कि कुछ करें, परंतु वो अवस्था मजबूत हो। पहले अपने अंदर देखना है हमारे में कोई खामी तो नहीं। खामी नहीं होगी तो सर्विस अच्छी कर सकेंगे। पहले चेक करना है हमारे में कोई खामी तो नहीं। खामी नहीं होगी तो सर्विस अच्छी कर सकेंगे। फादर शोज सन, सन शोज फादर। बाबा ने तुम्हें लायक बनाया और तुम बच्चों को फिर नए नए को बाप का परिचय देना। बाबा ने आपको योग्य बनाया, आपका फर्ज है कोई भी मिले उसको शिव बाबा का परिचय देना। बच्चों को बाबा ने होशियार कर दिया। बाबा जानते
बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो सर्विस करके आते हैं, रात दिन यही ख्याल चलता कि इनका जीवन हीरे जैसा कैसे बनाएं, इससे हमारा जीवन भी उन्नति को पाएगा। खुशी होती है, हर एक को उमंग रहता, हम अपने गांव वालों का उद्धार करें, अपने हमजिन्स की सेवा करें। बाबा भी कहते चैरिटी बिगिंस एट होम। बाबा बैठ बच्चों को शिक्षा देते, बच्चे तुम्हें पहले अपनी उन्नति करनी है। बाबा जानते हे रूहानी कल्प वृक्ष समान, बाप जानते रूहानी कल्प वृक्ष, कल्प पहले मिसल ही है, ये वृक्ष है ना, इसमें सब सेक्शन है। तुम आगे चल सब साक्षात्कार करेंगे, कैसे सब रहते हैं, सिजरा तो जरूर है ना। बुद्धि भी कहती वहाँ से आत्माएं फिर नंबरवार आती हैं। तो बच्चों को विचार सागर मंथन चलना चाहिए, ऐसे ऐसे सर्विस करें, ये करें, साथ साथ बाबा की भी याद रहनी चाहिए। याद से उन्नति होती है, सेवा भी करनी है, साथ साथ बाबा को याद जरूर करना है। बाबा कहते ड्रामा प्लान अनुसार जो पास हुआ वो ठीक है। लाडले बच्चे, आगे चल तुम्हारे में योग बल की ताकत आ जाएगी, फिर तुम किसी को थोड़ा भी समझाएंगे तो झट समझ जाएंगे। ये भी ज्ञान बाण है ना, बाण लगता है तो घायल कर देता है, पहले घायल होते हैं फिर बाबा के बनते हैं। तो एकांत में बैठ युक्तियां निकालनी चाहिए, ऐसे नहीं रात को सोया सुबह को उठा नहीं, सवेरे उठकर बाबा को बहुत प्रेम से याद करना है। बाबा ने कहा सुबह सुबह जरूर उठना है, बाबा को याद करना है, रात को भी याद में सोना चाहिए। बाबा को याद ही नहीं करेंगे तो बाबा प्यार कैसे करेंगे, कशिश ही नहीं होगी। भले बाबा जानते हैं ड्रामा में सब प्रकार के नंबरवार बनने हैं, फिर भी चुप करके थोड़ा ही बैठ जाएंगे, पुरुषार्थ तो कराएंगे, चुप करके थोड़े बैठेंगे, पुरुषार्थ तो कराएंगे। बच्चों को ड्रामा कह के ठहर नहीं जाना, नहीं तो अंत समय में बहुत पछताना पड़ेगा। नाहिक मैंने ऐसा किया, माया के वश हो गया। बाप को तो तरस पड़ता, नहीं सुधरते तो उनकी क्या गति होगी, रोएंगे पीटेंगे सजाएं खाएंगे। इसलिए बाबा बच्चों को बार बार शिक्षा देते, बच्चे तुम्हें परफेक्ट बनना है, बार बार अपनी चेकिंग करनी है। हर एक बच्चे को अपने से पूछना है, बाबा से हमें सब कुछ मिला, फिर किस चीज़ की मेरे में कमी है। बाबा से हमें सब कुछ मिला, फिर किस चीज़ की मेरे में कमी है, अपने अंदर झांक करके देखना है। जैसे नारद से पूछा ना कि लक्ष्मी को वरने लायक अपने को समझते हो, बाबा भी पूछते लक्ष्मी को वरने लायक बने हो, क्या क्या खामियां रही हुई हैं जिसको निकालने का पुरुषार्थ करना है। नए नए बच्चों को भी समझाया जाता, बताओ तुम्हारे में कोई खामी तो नहीं, क्योंकि तुम्हें अभी ही परफेक्ट बनना है। बाप आते हैं परफेक्ट बनाने, तो अंदर से पूछो हम इन लक्ष्मी नारायण जैसे परफेक्ट बने हैं। अगर खामियां हैं तो बाबा को बतानी चाहिए, ये खामियां हमारे से निकलती नहीं, उसका कोई उपाय बताओ। सच सच बाबा को बताना चाहिए, बाबा हमारे में ये खामी है, हमसे निकलती नहीं, हमें बताओ। बीमारी सर्जन द्वारा ही निकल सकती है, तो ईमानदारी से सच्चाई से देखो मेरे में क्या खामी है। खामियां बताएंगे तो बाप राय देंगे। खामियां बहुतों में है, कोई में क्रोध है या लोभ है या फालतू चिंतन है, तो उसको ज्ञान की धारणा हो नहीं सकती। क्रोध है, लोभ है, फालतू चिंतन है, तो उन्हें ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती। बाबा रोज़ रोज़ समझाते, वैसे इतना समझाने की दरकार नहीं, लेकिन ये धारणा करने की बातें हैं। 5 विकारों को जीतने की बात अभी की ही है। तुम्हारे में कोई एक भूत नहीं है, भटकने वाले भूत नहीं है, ये जन्म जन्मांतर के भूत 5 विकार अंदर प्रवेश में। बाबा ने कहा आपके अंदर कोई वो भूत नहीं भटकाने वाले, लेकिन ये जन्म जन्मांतर के जो भूत हैं 5 विकार, इन्हें भी भूत कहते हैं, जिन्होंने दुखी किया। काम भूत के लिए तो रोज समझाया जाता, आंखें बहुत धोखा देती हैं, इसलिए आत्मा को देखने की प्रैक्टिस अच्छी रीति डालनी चाहिए। आंखें धोखा देती हैं तो आत्मा देखने की, आत्मा समझने की प्रैक्टिस अच्छी रीति करनी चाहिए। मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, तुम आत्माएं तो भाई भाई हो ना, तो इस शरीर को नहीं देखना। हम आत्माएं सब वापस घर जाने वाली हैं, बाबा आए हैं घर ले जाने। बाकी ये देखना कि हम सर्वगुण संपन्न बने हैं, कौन सा गुण कम है। आत्मा को देख बताया जाता
इस आत्मा में ये खामी है, फिर बैठकर करंट दें कि इनसे ये बीमारी निकल जाए। कोई भी खामी है तो उस आत्मा को करंट दी जाती है, शक्ति दी जाती है, बाबा की याद से मनसा सेवा की जाती है कि इस आत्मा की ये खामी निकल जाए। बच्चों को बाबा से बहुत मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। बाबा आप ऐसे हो, बाबा आप कितने मीठे हो। तो बाबा की याद से, बाबा की महिमा करने से वो भूत भागते रहेंगे और तुम्हें खुशी रहेगी। तुम जानते हो झाड़ बहुत धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। माया तो चारों तरफ से घेराव डालती है। माया का परछाया ऐसा पड़ता है जो एकदम गुम हो जाते हैं, बाप का हाथ छोड़ देते हैं। तुम हर एक बच्चे का कनेक्शन बाबा के साथ है, बाकी बच्चे सब नंबरवार निमित्त हैं। अच्छा, अति मीठे, अति लाडले, सर्व सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान, सिक व प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अव्यक्त महावाक्य, अंतिम सर्विस का अंतिम स्वरूप अपने अंतिम स्वरूप का साक्षात्कार होता रहता है, क्योंकि जितना जितना नज़दीक आते जाते हैं उतना ऐसे अनुभव होगा जैसे कोई सम्मुख वस्तु दिखाई दे रही है। ऐसे अनुभव होगा अब ये बनेंगे। जैसे वृद्ध अवस्था वालों को स्मृति रहती है अभी वृद्ध है, अभी भी जाकर बच्चा बनूंगा। ऐसे अपने अंतिम स्वरूप की स्मृति नहीं, लेकिन सम्मुख स्पष्ट रूप से साक्षात्कार हो, अब ये हूँ फिर ये बनूंगा। बिल्कुल स्पष्ट स्मृति हो कि अब ये हूँ फिर ये बनूंगा। जैसे शुरू में सुनाते थे कि जब मंजिल पर पहुंच जाएंगे तो ऐसे समझेंगे कि कदम रखने की देरी है। एक पाँव रख चुके हैं, दूसरा रखना है, बस इतना अंतर है। तो ऐसे अपनी अंतिम स्टेज की समीपता का अनुभव होता है। अपरोक्ष स्पष्ट साक्षात्कार होता है। जैसे आईने में अपना रूप स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे इस नॉलेज के दर्पण में ऐसा ही अपना अंतिम स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे। जैसे कोई बहुत अच्छा सुंदर चोला सामने रखा हो, मालूम हो हमें अभी भी ये धारण करना है, तो ना चाहते भी धारण करने का समय जैसे जैसे नज़दीक आता जाएगा तो अटेंशन जाएगा, क्योंकि सामने दिखाई दे रहा है। ऐसे अपना अंतिम स्वरूप सामने दिखाई देता है, उस स्वरूप की तरफ अटेंशन जाता है। वह लाइट का स्वरूप कहो व चोला कहो, लाइट ही लाइट दिखाई पड़ेगी। फरिश्तों का स्वरूप क्या होता है? लाइट। देखने वाले भी ऐसा अनुभव करेंगे ये लाइट के वस्त्रधारी हैं, लाइट ही इनका ताज है, लाइट ही वस्त्र है, लाइट ही इनका श्रृंगार है। क्या अनुभव करेंगे? लाइट इनका ताज है, इनका वस्त्र है, इनका श्रृंगार है। जहाँ भी देखेंगे तो लाइट ही देखेंगे। मस्तक के ऊपर देखेंगे तो लाइट का क्राउन दिखाई पड़ेगा। नैनो से भी लाइट की किरणें निकलती हुई दिखाई देंगी। तो ऐसा रूप सामने दिखाई पड़ता है, क्योंकि माइट रूप अर्थात शक्ति रूप का जो पार्ट चलता है वो प्रसिद्ध किससे होगा? लाइट रूप से। कोई भी सामने आए एक सेकंड में अशरीरी बन जाए, वह लाइट रूप से ही होगा। ऐसा चलते फिरते लाइट हाउस हो जाएंगे जो किसी को भी शरीर दिखाई नहीं पड़ेगा। विनाश के समय पेपर में पास होना है तो सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए लाइट हाउस बनना पड़े। चलते फिरते अपना वो रूप अनुभव होना चाहिए। ये प्रैक्टिस करनी है। शरीर बिल्कुल भूल जाए। अगर कोई काम भी करना है, चलना है, बात करनी है, तो वो भी निमित्त आकारी लाइट रूप धारण करना है। निमित्त रूप से आकारी रूप धारण करना है। जैसे पार्ट बजाते समय चोला धारण करते हो, कार्य समाप्त हुआ, चोला उतारा, एक सेकंड में धारण करेंगे, एक सेकंड में न्यारे हो जाएंगे। जब ये प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी तो फिर कर्म भोग भी समाप्त हो जाएगा। जो भी बीमारियां आदि हैं वो भी समाप्त हो जाएंगी। अब ये भी लाइट के रूप में आकारी रूप, फिर निराकारी रूप, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना कर्म भोग समाप्त हो जाएगा। ऐसे न्यारे बनने की प्रैक्टिस करें। जैसे इंजेक्शन लगा के दर्द को ख़त्म कर देते हैं, हठ योगी तो शरीर से न्यारा होने का अभ्यास करते हैं। ऐसे ही स्मृति स्वरूप का इंजेक्शन लगाकर देह की स्मृति से गायब हो जाएं।
स्वयं भी अपने को लाइट रूप अनुभव करो, दूसरे भी वही अनुभव करेंगे। अंतिम सर्विस यही है, इससे सारी कारोबार भी लाइट हल्की होगी। जो कहावत है, पहाड़ भी राई बन जाता है, ऐसे कोई भी कार्य लाइट रूप बनने से हल्का हो जाएगा। बुद्धि लगाने की भी आवश्यकता नहीं, हल्के काम में बुद्धि नहीं लगानी पड़ती। तो इसे लाइट स्वरूप की स्थिति में जो मास्टर जाने जाननहार व मास्टर त्रिकालदर्शी के लक्षण हैं वो आ जाते हैं। मास्टर जाने जाननहार, मास्टर त्रिकालदर्शी के लक्षण आ जाते, करें या ना करें ये भी सोचना नहीं पड़ेगा। बुद्धि में वही संकल्प होगा जो यथार्थ करना है। उस अवस्था के बीच कोई भी कर्म भोग की भासना नहीं रहेगी। जैसे इंजेक्शन के नशे में बोलते हैं, हिलते हैं, सब कुछ करते भी स्मृति नहीं रहती, कर रहे हैं ये स्मृति नहीं रहती, स्वतः ही होता रहता है। वैसे कर्म भोग व कर्म किसी भी प्रकार का चलता रहेगा, लेकिन स्मृति नहीं रहेगी, वे अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगी। ऐसी स्टेज कोई अंतिम स्टेज कहा जाता। ऐसा अभ्यास होना है। ये स्टेज कितना समीप है, बिल्कुल सम्मुख तक पहुंच गए हैं। जब चाहें तब लाइट रूप हो जाएं, जब चाहें तब शरीर में आएं, व कुछ करना है तो वो करें। सदा काल वो स्थिति एक रस जब तक रहे तब तक बीच बीच में कुछ समय तो रहे, फिर ऐसे रहते रहते सदा काल हो जाएगी। जैसे साकार में आकार का अनुभव करते थे, ब्रह्मा बाबा को देखते थे तो साकार में आकार का अनुभव करते थे, उनके फरिश्ते रूप को देखते थे। फर्स्ट में रहते भी फरिश्ते का अनुभव करते थे, फर्श पर होते भी फरिश्ते रूप का अनुभव करते थे। ऐसी स्टेज तो आनी है ना। शुरू शुरू में बहुतों को ये साक्षात्कार होते थे, लाइट ही लाइट दिखाई देती थी। अपने लाइट के क्राउन में भी अनेक बार साक्षात्कार करते थे। जो आदि में सैंपल था वो अंत में प्रैक्टिकल स्वरूप होगा, संकल्प की सिद्धि का साक्षात्कार होगा। जैसे वाचा से आप डायरेक्शन देते हो ना, वैसे संकल्प से सारी कारोबार चला सकते हो। साइंस की शक्ति से नीचे पृथ्वी से ऊपर तक डायरेक्शन लेते रहते हैं, तो क्या श्रेष्ठ संकल्प से कारोबार नहीं चल सकती? साइंस की शक्ति से नीचे पृथ्वी से ऊपर तक डायरेक्शन लेते रहते, तो क्या श्रेष्ठ संकल्प से कारोबार नहीं चल सकती? साइंस ने कॉपी तो साइलेंस से की है, तो एग्जाम्पल देने अर्थ पहले से ही स्पष्ट रूप में आपके सामने है। कल्प पहले तो आप लोगों ने किया है ना, फिर बोलने की आवश्यकता नहीं। जैसे बोलने में बात को स्पष्ट करते हैं, वैसे ही संकल्प से सारी कारोबार चले। जितना जितना अनुभव करते जाते हो, एक दो के समीप आते जाते हो, तो संकल्प भी एक दो से मिलते जाते हैं। लाइट रूप होने से व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय समाप्त हो जाने के बाद संकल्प नहीं उठेगा। जो होना है वही संकल्प उठेगा, जो होना है। आपकी बुद्धि में वही संकल्प उठेगा, जो जिसको करना है उनकी बुद्धि में भी वही संकल्प उठेगा कि यही करना है। नवीनता तो यही है ना। ये कारोबार कोई देखे तो समझेंगे, इनकी कारोबार कहने से नहीं इशारों से चलती है। नज़र से देखा और समझ गए। सूक्ष्म वतन यहाँ ही बनना है। ऐसा सूक्ष्म वतन यहाँ ही से बनना है जब आप इशारों से ही कहेंगे और वो इशारा कैच करेंगे। अच्छा, आज का वरदान, भुजाओं में समाने और भुजाएं बन सेवा करने वाले ब्रह्मा बाप के स्नेही भव। भुजाओं में समाने, भुजाएं बन सेवा करने वाले ब्रह्मा बाप के स्नेही भव। जो बच्चे बाप स्नेही हैं वो सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहते हैं। ये ब्रह्मा बाप की भुजाएं ही आप लोगों की सेफ्टी का साधन है। जो प्यारे स्नेही होते हैं वो सदा भुजाओं में रहते हैं। तो सेवा में बाप दादा की भुजाएं हो, रहते भी बाबा की भुजाओं में हो। सेवा में भी भुजाएं हो, राइट हैंड हो, रहते भी बाबा की भुजाओं में हो। इन दोनों दृश्यों का अनुभव करो। कभी भुजाओं में समा जाओ और कभी भुजा बनकर सेवा करो। कभी बाबा का राइट हैंड बनकर सेवा करो, कभी बाबा की भुजाओं में समा जाओ। नशा रहे हम भगवान के राइट हैंड है। बहुत सुंदर स्वमान है ये, हम भगवान के राइट हैंड है। स्लोगन है, संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है।
संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। बाप का बच्चों से इतना प्यार है, कितना, जो अमृत वेले से बच्चों की पालना करते हैं। दिन का आरंभ भी कितना श्रेष्ठ होता है। स्वयं भगवान मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं, रूहान करते हैं, शक्तियाँ भरते हैं, बाप की मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं, कितना स्नेह से बुलाते हैं, उठाते हैं। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, आ जाओ। अमृत वेले ये आवाज़ कानों में सुनाई देना चाहिए कि बाबा हमें कह रहे हैं, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, आ जाओ। तो उस प्यार की पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप सहज योगी जीवन का अनुभव करो। प्रैक्टिकल अनुभव करो सहज योगी जीवन। आज हम अनुभव करेंगे, मैं बाबा का राइट हैंड हूँ, मैं बाबा की भुजा हूँ। स्वयं भगवान ने मुझे राइट हैंड बनने का सुअवसर दिया है। मैं बाबा की भुजाओं में सदा सदा के लिए सुरक्षित हूं। मेरा भाग्य है, मुझे राइट हैंड बनने का अवसर मिला। बाबा आपका शुक्रिया, आपने मुझे ये सुंदर अवसर दिया है। अब मुझे एक आपकी ही याद में रहकर आपकी सेवा का कार्य करना है, प्यार से याद करना है। शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति, शांति। अदृश्य है फूल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। अदृश्य है फूल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। मिलो उनको ब्रह्मा तन में, महका लो मन की बेला। थामो इस वेग को, जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही,